नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तबीयत सही होगी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को, और यह जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड एग्ज़ाम में हर साल रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टोरी का जो टॉपिक है, ठीक है, टाइटल है द पुरलाइनेड लेटर। द पुरलाइनेड लेटर है क्या? तो नाम से समझ रहे होंगे, लास्ट में देखिए लेटर लगा हुआ है ना। तो ये एक चिट्ठी की कहानी है, एक लेटर की कहानी है जो कि गुम जाता है और वही चिट्ठी के अराउंड पूरा कहानी घूमता है। और यह कहानी जो है, यह स्टोरी जो लिखा गया है एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया है और ये एक अमेरिकन के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कहानी को समझेंगे। पूरा कहानी में सुनाऊंगा और ये जो समरी है, ये समरी आपको रिवीजन के लिए मैं दे दूंगा और ये समरी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी PDF, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस समरी को पढ़ें और चीज़ों को समझें, क्योंकि समरी जो होता है पूरे कहानी का एकदम छोटा सा पार्ट होता है, प्रिसाइज पार्ट होता है, जिससे आप कहानी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं और समरी को समझते हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है ना। तो आज हम लोग कहानी को डिस्कस करेंगे और समरी आप लोग रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके इंट्रोडक्शन पे चलिए आते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनका जो इंट्रोडक्शन है, जैसे कि मैंने बोला, यह पो के द्वारा लिखा गया है। पो का जन्म 1809, 1809 एंड 1849 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। जन्म इतना में होता है, डेथ इतना में हो जाता है। और आगे देखिए, ये अमेरिकन राइटर भी थे, एडिटर भी थे, पोएट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक्स भी थे। मतलब जो ख़राब लिटरेरी लिखा करता था उसको क्रिटिसिज्म करने में भी आगे रहते थे। तो लिटरेरी क्रिटिक भी थे, राइटर भी थे, एडिटर भी थे, पोएट थे, मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। तो इनकी अचीवमेंट को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द पुरलाइनेड लेटर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई E.A. Poe is about detective working to uncover the stolen letter ones whose contents are being used to blackmail a young woman। तो कहने का मतलब है, यह जो द पुरलाइनेड लेटर है, यह एक बहुत ही छोटी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, जो कि लिखी गई है पो के द्वारा। और इस स्टोरी में एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। उस पर्सन ने, जिसको डिटेक्टिव के रूप में देखा जाता है, डिटेक्टिव इंसान ऐसे भी इंटेलिजेंट ही होता है। देखें आप डिटेक्टिव इंसान को, देखे ही होंगे। तो डिटेक्टिव इंसान है जो कि ये जो चिट्ठी भुलाया था वो एक तरीके से मिस्ट्री बन चुका था, और उस मिस्ट्री, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक डिटेक्टिव आता है और जो वो स्टोलन लेटर था उसको ढूंढता है और सारी कहानी को बताता है कि उसने कौन सा मेथड लगाया जो वो ढूंढ पाया। क्योंकि पुलिस इसी लेटर को ढूंढने के लिए 3 से 4 महीने लगा दी, लेकिन पुलिस को नहीं मिला। लेकिन वो जो इंटेलिजेंट मैन था वो मात्र 1 दिन में उस लेटर को ढूंढ दिया। तो वो इंटेलिजेंट मैन सारा कहानी, एक नरेटर एंड उसके बीच में जो कहानी दोनों के बीच में होती है, उसी स्टोरी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, लिखा गया है, इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845 एंड मेड अ पोए $12। पहली बार इस स्टोरी को कब पब्लिश किया गया मार्केट में? तो ये पहली बार पब्लिश करा गया था 1845 में, और इससे पो को $12 की मतलब पैसे मिले थे। $12 कितना होता है तो आप लोग जस्ट कैलकुलेट कर लो, 12 से 70 गुना कर दो, ये रुपया में आ जाएगा, ठीक है। तो उतना इनको मिला था, पहली बार पब्लिश हुई थी। और उस समय पैसे की कीमत भी बहुत कम थी। बात कब का कर रहे हैं हम लोग, 1845 का कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं। तो उस समय देखिए आगे लिखा गया है, पो इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ हिज गोथिक एंड अमेरिकन रोमांटिक पोएम एंड शॉर्ट स्टोरी एंड ही ऑल्सो हेल्प टू इन्वेंट द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरीज। देखिए, पोए जो थे अपने आप में एक बहुत ही महान फेमस गोथिक थे एंड अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएम वगैरह बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। अब ये गोथिक क्या होता है? तो गोथिक एक तरह का बोल सकते हैं, इनका रुचि जो था ना हॉरर कहानियाँ लिखने में, भूतिया कहानियाँ लिखने में, एंड साथ ही साथ रोमांटिक तो लिखते ही थे
और मिस्ट्री भरी कहानियाँ लिखने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और इसी के लिए ये फेमस थे। तो इसी को बोला जाता है गोएथिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। आगे देखते हैं अगला लाइन, एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, स्टोरी का जो टाइटल है द पुरलॉइनेड लेटर, ये क्या बतलाता है कि कोई लेटर चोरी हुई होगी, उसी को बोलते हैं पुरलॉइनेड लेटर। चोरी हुआ लेटर को बोलते हैं क्या, पुरलॉइनेड लेटर। समझ में आ गया। अब इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, हर स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स है। सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। जब समरी लिखने जाइएगा तो कैरेक्टर्स का कम से कम नाम मत भूलना है, ठीक है, याद रखना ही रखना है। तो देखिए पहला कैरेक्टर जो है नरेटर है। तो नरेटर का जो मेन काम होता है वो कहानी को बताना होता है। तो इस स्टोरी में एक नरेटर है जो कि नरेट कर रहा है, कहानी को सबको बता रहा है, ठीक है, हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे, तब नरेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो नरेटर एक है। अब एक है सी ऑगस्टीन ड्यूपिन। तो ये ड्यूपिन कौन है? यही है इंटेलिजेंट मैन का मैं बात किया ना, यही है ड्यूपिन, यही है। और इन्होंने ही गुत्थी मिस्ट्री को सोल्व किया। ये जो भुलाया गया था आपका लेटर, उसको खोजा। तो ये ड्यूपिन का मेन हीरो हैं इस पूरे कहानी के। हर कहानी के एक हीरो होते हैं और इस कहानी के मेन हीरो, मेन कैरेक्टर यही है, ध्यान में रखिएगा इनका नाम। आगे देखते हैं, एक है जर्मोंट। ये जर्मोंट कौन है? मोइनशोर जर्मोंट। तो ये जर्मोंट जो है पुलिस है, ठीक है, वहाँ के पुलिस है और इसका दोस्त है, ड्यूपिन का दोस्त है। तो याद रखिएगा हेड ऑफ द पुलिस है जर्मोंट। अगला देखते हैं, उस समय मिनिस्टर डीआरकी कौन है? तो उस समय एक पॉलिटिकल आदमी था जिसका नाम था मिनिस्टर डीआरकी, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड इंटेलिजेंट पर्सन था। ये इसी ने चिट्ठी चुराई थी, चिट्ठी चुराने वाला यही था, तो इसका नाम याद रखना। और इस कहानी का जो विलेन था यही था और इंटेलिजेंट भी बहुत था। इसने इतना बारीकी से चिट्ठी को नुकाया था कि पुलिस 4 महीने लगा दी, फिर भी पुलिस को नहीं मिला। सोच रहे हो कितना अच्छा से लगा, क्योंकि पुलिस उसके घर में डेली जाती थी, डेली खोजती थी, लगातार हर शाम जाती थी, लेकिन चिट्ठी मिलता ही नहीं था। 4 महीने लगातार खोजना आम बात लग रहा है आपको, बोलेंगे बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है। तो काफ़ी विलेन था और इंटेलिजेंट था, ध्यान रखिएगा इसका। एक और थे द रॉयल लेडी। ये द रॉयल लेडी जो है उनका नाम मेंशन नहीं किया गया स्टोरी में, इसलिए आप बोल सकते हैं द अननेम्ड लोडी, या उनका नाम रख सकते हैं मैडम एक्स। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, अगर कुछ चीज़ नहीं पता हो कोई नंबर तो एक्स मान लेते हैं, उसी तरीके से मैडम एक्स भी इनको कह सकते हैं। तो ये जो लेडी थी वो कौन थी? ये औरत वही औरत थी जिसकी चिट्ठी भुलाई थी, और यही चिट्ठी के दम पे जो चुराया था डीआरकी, मिनिस्टर डीआरकी, वो इस लेडी से ब्लैकमेलिंग किया करता था, पैसे ऐठा करता था, ठीक है। तो इस लेडी का नाम भी याद रखिएगा, मैडम एक्स, चाहे अननेम्ड लेडी या फिर रॉयल लेडी, तीनों में से कोई एक नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है। आगे देखते हैं, एक और है द रॉयल पर्सन। द रॉयल लेडी का ही पति का नाम है द रॉयल पर्सन। तो ये हस्बैंड था, इसका भी नाम पूरे कहानी में कुछ नहीं बताया गया है, बस एक पर्सन लिख दिया है। तो पर्सन से क्या समझे? तो आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा, द रॉयल पर्सन या फिर हस्बैंड ऑफ मैडम एक्स। एक लास्ट में करेक्टर आता है एस। इसका नाम बस एस लिखा गया स्टोरी में। अब एस लिखा गया तो क्या समझेंगे आप, इसका नाम एस ही समझिए, ठीक है। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स थे। अब इस 7 कैरेक्टर्स का क्या रोल है सभी समझते हैं, कहानी को समझते हैं, ठीक है। समरी आपके रिवीजन के लिए है, कहानी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पोए जो थे अपने आपके फेमस एंड गोइथिक अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे, ये मैंने डिस्कस करा। शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड सच एज इनका कुछ, इन्होंने जो अपनी पोएट्स फेमस पोएम लिखी है उनका एग्जांपल यहाँ पर है, हाउस ऑफ उशर, द रेवेन, एलिजा ग्रीव्स, ठीक है। इनका कुछ मेन काम जो है यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं इसको। एंड मैनी मोर, इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं द पुरलॉइनेड लेटर, वो क्या है, इन्हीं का है। तो ये भी एग्जाम्पल में उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका काम लिखा है, और इनको ही माना जाता है डिटेक्टिव स्टोरी का इन्वेंशन किसने किया, पूछा जाएगा आपसे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे हु इन्वेंटेड डिटेक्टिव टाइप ऑफ स्टोरी, तो आप इनका नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ही
इस तरह की रहस्यमयी कहानियों का सबसे पहली बार दुनिया को दर्शाया, दिखाया कि हाँ इस तरह की कहानियाँ भी हो सकती है। ये ऑल्सो हेल्प इन्वेंट द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी। मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी जो है उनका इन्वेंशन इन्होंने किया है, ध्यान रखना है। इन्होंने टोटल 3 डिटेक्टिव स्टोरीज लिखी है अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। पो ने टोटल 3 डिटेक्टिव स्टोरीज लिखी है अपने लाइफ टाइम में, जिनमें से 2 के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, एक आप आज पढ़ने वाले हैं। एक जो है उसी का नाम है द पुरलाइनेड लेटर, ओके। और पुरलाइनेड लेटर की कहानी को हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। और पुरलाइनेड लेटर के जो मेन हीरो है, मैंने पहले ही बताया, इसका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंटेलिजेंट है। इन्होंने ही चिट्ठी को खोजा है, तो इनका नाम तो याद रखना बनता है। और इस कहानी में जितने भी करेक्टर्स हैं ना, वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, फिक्शनल करेक्टर है, ठीक है। किस तरह के करेक्टर है? फिक्शनल, रियल कोई नहीं है। तो ये करेक्टर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। किनको? जो राइटर हैं उनको पसंद था। हर कहानी में इस करेक्टर अगस्तस को रख देते थे, हीरो बना देते थे। वही वाली बात ही करी गई है। अब आगे देखिए, हम लोग समझते हैं फिक्शन स्टोरी है, समझ गए। ऑल्दो हिज डिटेक्टिव स्टोरीज आर नॉट एज वाइडली डिस्कस्ड एज गोथिक स्टोरी एंड द पोएम्स, देयर रिमेन फॉर्मेटिव एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज टू दिस डे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845 एंड मेड पोई $12। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी कि इन्होंने 1845 में इसको पब्लिश किया, $12 इससे कमाया। और जितना इनके डिटेक्टिव स्टोरीज़ को फेमस होना चाहिए उतना फेमस नहीं हो पाया। इनका जो ज़्यादातर गोथिक मिस्ट्री भरी कहानियाँ थी और थोड़ा सा भूतिया कहानियाँ थी, हॉरर टाइप की, वो ज़्यादा फेमस थी। लेकिन डिटेक्टिव कहानी जो थी वो फेमस नहीं थी। जैसे कि ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एक तरह का डिटेक्टिव कहानी है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है, शाम का समय होता है, इवनिंग का समय। 2 लोग आपस में बैठ करके स्मोकिंग कर रहे थे, बोल सकते हैं गांजा फूंक रहे थे पाइप्स के थ्रू। और वो जो समय था इवनिंग का समय था और सीज़न था ऑटनम सीज़न था। पेरिस में ये लोग अपना बालकोनी में बैठ करके स्मोकिंग कर रहे थे आराम से। उसी समय एक इंसान की एंट्री होती है, दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आता है। वो जो इंसान था वो पुलिस था, ठीक है। उस पुलिस का नाम मैंने आपको बताया था, गर्मोंट। तो गर्मोंट जो है अंदर आता है और बैठता है और काफ़ी टेंशन में होता है बेचारा। टेंशन में क्यों होता है? उसी केस की वजह से। वो जो लेटर बुलाया था उसको जिम्मेदारी दी गई थी इस पुलिस को, गर्मोंट को, कि खोजिए। इस 3 महीना से लगातार हर महीने हर शाम खोजता था, लेकिन हर बार इसको कुछ नहीं हाथ लगता था। तो काफ़ी परेशान था। वही परेशानी लेकर के आता है और वो जो वहाँ पे महान इंसान थे, इंटेलिजेंट इंसान थे, ड्यूपिन से क्या कहता है, आप हमें एक एडवाइस दीजिए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, इस केस की जो मिस्ट्री है आप ही सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके की बात आके करता है सबके सामने। टोटल वहाँ पे 3 ही लोग थे, एक नरेटर, ड्यूपिन एंड एक पुलिस। तो यहाँ पर वो पुलिस जो है सारी बातें जो हुई है इस केस के बारे में एक एक चीज़ ड्यूपिन को समझाता है। और ड्यूपिन भी इस सभी कहानी को, इस स्टोरी को काफ़ी गौर से, ध्यान से देखता है, क्योंकि ड्यूपिन जो था एक तरह का डिटेक्टिव था। और डिटेक्टिव इंसान होता ही है, कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनेगा, तो पूरा कहानी को ध्यान से सुनता है डिटेक्टिव। अब ये कहानी क्या क्या बताता है वो सुनिए। पुलिस कहता है कि मैं, एक लेडी मेरे पास आई थी, उस लेडी का नाम था मैडम एक्स। उसने एक केस दर्ज करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा एक चिट्ठी था वो भुला गया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं मिला। खाली हाथ हम हर बार आते हैं। इस कहानी की खास बात ये भी है दोस्तों कि इस कहानी में क्या होता है ना, चोर भी पता है, चोर का घर भी पता है, चिट्ठी कहाँ पर रखी है वो भी पता है, लेकिन फिर भी चिट्ठी नहीं मिल पा रही है पुलिस को। ये खास बात है इस कहानी को। तो सारी चीज़ें होती है, 3 महीने ये लोग काम करते हैं लगातार। तो ये सारी चीज़ें सुन करके ड्यूपिन थोड़ा सा हंस देता है। स्मोक अपना जो कर रहा था, मुंह से गांजा निकालता है और हंस देता है। कहता है जो तुमको इतना स्ट्रेंज और हार्ड काम लग रहा है वो काफ़ी सिंपल काम है अगर सही मायने में इसको किया जाए तो।
ठीक है, कई बार हम लोग भी अपने लाइफ में कोई चीज़ को इतना हार्ड मान लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए कि हमसे नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वो एग्ज़ाम हार्ड होता नहीं है, बस हम लोग के दिमाग की उपज होती है वैसी। वही वाला हालात था उस पुलिस का, और यही सारी कहता है। तो यही कहा ड्यूपिन, तुमको जो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी सिंपल काम है। तो फिर पुलिस बोलता है मजाक का टाइम नहीं है, जो काम आपको कह रहे हैं वो करिए, क्योंकि ये दोनों अपना दोस्त था तो अपना बात कर रहा था। फिर पुलिस आगे कहता है कि वही लेडी आई थी, और लेडी का जो पति है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। वो फ्रेंच के गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक इम्पोर्टेंट आदमी है उस गवर्नमेंट का। तो हम पे प्रेशर है कि चिट्ठी जल्द से जल्द खोजी जाए, ठीक है। और उस लेडी ने एक ऑफ़र भी निकाला है, और लेडी ने कहा है जो भी इस चिट्ठी को खोज देगा, जो भी चिट्ठी वो ला के दे देगा, उसको मुंह बोली रकम मिलेगी। इस तरह का ऑफ़र दिया गया है उस लेडी की तरफ से। और एक ख़ास बात यहाँ पर यह भी है, उस लेडी मैडम एक्स का जो पति था उसका दुश्मन था कौन? इस स्टोरी का विलेन। इस स्टोरी का विलेन कौन है, याद करिए। तो हम बोलेंगे इस स्टोरी का जो विलेन है मिनिस्टर डीआरकी, नाम तो सुना ही होगा। तो इस स्टोरी का ये विलेन है। तो ये मिनिस्टर डीआरकी जो था ना, उस मैडम एक्स का जो पति था उसका दुश्मन था, ठीक है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थे, पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में नहीं बनती है, आप भी जानते होंगे। तो एक दूसरे का दुश्मन था, और यही कारण हो सकता है ये जो मिनिस्टर डीआरकी है उसने द रॉयल पर्सन की पत्नी का लेटर चुरा लिया। इंपॉर्टेंट लेटर था। आगे क्या करता है, आगे चीज़ें बताता है। फिर क्या कहता है कि यह जो लेटर है ना, मुझे पता है कहाँ पे रखी गई है। यह लेटर मिनिस्टर डीआरकी के अपार्टमेंट में रखी गई है, उसके रूम में ये लेटर प्रेजेंट है, ऐसा पुलिस ने कहा ड्यूपिन से। तो ड्यूपिन हंसने लगा, बोला इतना सब कुछ पता होते हुए भी तुमको नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। और ये जो मिनिस्टर डीआरकी था, इसका जो दुश्मन था वो उसका हस्बैंड था, द रॉयल पर्सन, ठीक है, दुश्मन था। और इसका दो ही मकसद था कि उसका पावर, पॉलिटिकल पावर जो द रॉयल पर्सन के पास है वो कैसे भी करके चली जाए। और साथ ही साथ इसको पैसे की भी लालच थी डीआरकी, क्योंकि क्या करता था, इसने लेटर तो चुराया ही था डीआरकी ने, और साथ ही साथ ये ब्लैकमेल भी किया करता था बेचारी का, मैडम एक्स का ब्लैकमेल भी किया करता था। तो दो मकसद इसकी थी। पहला मकसद था उसके पति का जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो ख़त्म करना। दूसरा मकसद पैसा, ठीक है। एज यू नो 3 महीने इन्होंने लगातार काम करी, लगातार छानबीन करी, और साथ ही में पुलिस ने ये भी कहा मेरे पास एक मास्टर की है, हर दरवाजे की, हर ताले की चाबी मेरे पास है, ऐसा एक चाबी मेरे पास है, और मैं सभी चीज़ को खोल करके चेक कर सकता हूँ। मैं उसके घर गया था, विलेन के घर गया था, ठीक है, मिनिस्टर डीआरकी के घर, उसकी फर्नीचर को भी देखा, उनके सारे के सारे ड्रॉवर को भी देखा, उसके बिहाइंड जितनी भी पेंटिंग लगी हुई थी उनके कमरे में, उसके पीछे भी देखा, पेंटिंग को अंदर भी घुस के देखा, वहाँ पे भी चिट्ठी नहीं मिला। उनकी जो बुक्स थी, बुक्स के एक एक पेज को देखा, वहाँ पे भी लेटर नहीं मिला। सारी जगह मतलब इन्होंने छानबीन कर दी थी। इवन फ्लोर पे जो कारपेट बिछा रहता है, कारपेट को भी फाड़ चीड़ के देखा, वहाँ पे भी इनको नहीं मिला, लेटर नहीं मिला। पुलिस वहाँ से निराशा हाथ लेकर के आती है, और मुंह लटका के बेचारी आती है। सारी जगहों इन्होंने चेक किया, इन्होंने बेंच तक को नहीं छोड़ा। बेंच के नीचे सोचा कि चिपका के रखा होगा, बेंच में कहीं पे फाड़ के घुसा के रखा होगा, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर ये सभी चर्चाओं के बाद वहाँ के जो इंटेलिजेंट पर्सन थे अगस्टस ड्यूपिन, उन्होंने कहा छोड़ो ये सब चीज़ें तो ठीक है तुमने बताई, मैं समझ गया तुम्हारी स्टोरी को कि इस स्टोरी के पीछे रहस्य क्या है और इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो फिर आगे कहते हैं, ड्यूपिन कहते हैं कि ये बताओ कि वो लेटर दिखता कैसा था, वो लेटर का सारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमको समझाओ। तो फिर ये जो पुलिस है बोला कि ठीक है सुनिए, इस लेटर का जो स्ट्रक्चर था वाइट एनवेलप में बंद थी, और उस पर ब्लैक कलर में उनका एड्रेस लिखा गया था, बोल्ड एड्रेस लिखा हुआ था, ठीक है। उस पर रेड स्टैम्प उस लेटर पे मारा हुआ था पोस्ट ऑफिस का। इस तरह की स्ट्रक्चर थी
वो उसके लेटर की, तो उसको भी ध्यान से सुना। ड्यूपिन ने ये सारी चीज़ें नोटिस करी, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि पुलिस भैया आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, मानेंगे? पुलिस बोलते हैं हाँ भैया दीजिए ना। तो फिर बोलते हैं कि जाइए इस बार एक बार और ट्राई करके आइए, खोज के आइए। आपने आज तक 3 महीने जितना भी मेहनत करा, लगातार 3 महीने खोजा, नहीं मिला, चलिए ठीक है, वो उसको एक साइड रखिए। इस बार जाइए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नया दिमाग लगाइए, ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा क्रिएटिव सोचिए। तो गया पुलिस बेचारा, खोजने लगा। बोला ठीक है, आप बोल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके देखते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं। फिर गया, 1 महीने बाद फिर वापस लौट के आता है, वही खाली हाथ, मुंह लटकाए हुए। बोला फिर खोजा 1 महीने, कुछ नहीं। अब टोटल मिला के 4 महीने हो गए, कुछ नहीं मिला। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हार मान लेता है पुलिस। यह सभी देख कर, इसकी दुर्दशा देख करके ड्यूपिन काफ़ी ज़्यादा हंसता है। और उसको देख करके जब ये हंसते देखा तो पुलिस बोला कि यहाँ हमारी लाले पड़ी है, यहाँ हमारी लगी पड़ी है और तुम हंस रहे हो। तो गुस्सा हो जाता है, थोड़ा एंग्री टाइप का हो जाता है। फिर आगे देखिए किस तरह का खेल खेलता है ये ड्यूपिन। फिर ड्यूपिन जो है ना, इस पुलिस को, जर्मोंड को एक कहानी सुनाने लग जाता है। एक लेडीज़ की कहानी है, लेडी डॉक्टर की कहानी सुनाने लग जाता है। उस लेडी डॉक्टर का नाम था अर्वनैथी। अर्वनैथी उस लेडी डॉक्टर का नाम था। कहानी सुनाता है तो यहाँ पर बोलता है ये जो जर्मोंड था, क्या यार हम तुमसे सल्यूशन लेने आए हैं, तुम कहानी सुना रहे हो, कहानी सुनने आए हैं। ये ड्यूपिन बोलता है अरे मेरी बात तो सुनो, समझो। एक लेडी डॉक्टर थी जिसका नाम था लुइस अवर्नेथ थी। उसने क्या करा, उसके सामने एक रिच मैन आता है, बहुत ही पैसे वाले मैन आता है। और उस मैन का जो उस लेडी के प्रति इंटेंशन था कि वो डॉक्टर थी, तो वो रिच मैन कहता है मैं इससे एडवाइस लूँगा, अपने हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें करवाऊँगा, बाद में पैसा भी नहीं दूँगा। ये उसका इंटेंशन था डॉक्टर के प्रति। तो बोला ठीक, जर्मन भी थोड़ा दिलचस्पी लगाने लगा, बोला ठीक है आगे बताइए। फिर बोलता है वो सारा चीज़ करवाता है, डॉक्टर से अपना थोड़ा सा एडवाइस लेता है, वगैरह वगैरह करवाता है, फिर पैसा लास्ट में नहीं देता है। तो बोलता है इसके आगे बताइए। तो बोलता है इस कहानी से तुम क्या सीखे। तो जर्मन बोलता है मैं समझ गया, आपको पैसा ही चाहिए ना ड्यूपिन जी, आपको पैसा चाहिए ना, आप बोलिए कितना पैसा लेंगे इस लेटर को खोजने में। तो ड्यूपिन बोलता है तुम कितना दे सकते हो। तो बोला देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 फ्रैंक्स दे सकता हूँ। फ्रैंक्स जो होता है फ्रांस की करेंसी का नाम होता है, जैसे कि हम लोग इंडिया का रुपीज़ है उसी तरीके से। तो बोला 50,000 फ्रैंक्स से ज़्यादा मैं आपको दे सकता हूँ। तो वहाँ पे ड्यूपिन बोला ठीक है पहले दो तब तुम्हारा काम करेंगे, लेटर खोज देंगे 1 सेकंड में। तो जर्मन बोलता है ऐसे भी क्या जल्दी है, दे देंगे ना यार। तो बोलता है नहीं नहीं अभी दो। तो एक चेक साइन करवाता है और चेक में लिखवाता है। तो जर्मन एक चेक पे सारा 50,000 फ्रैंक्स दे देता है। फिर उसके देने के बाद ही जब पैसा वगैरह वेरीफाई कर लिया, बोला ठीक है चेक वगैरह तुम्हारा सही है। ड्यूपिन अपने पॉकेट से, अपने बक्से से उस लेटर को निकालता है, बोलता है लो यही वाला लेटर है। पुलिस जो है जर्मन पूरा शॉक, बोला आपको कैसे मिल गया, 4 महीना हमने लगाया, आप एक ही दिन में इसे खोज दिए, पूरा शॉक। जर्मन उस लेटर को चेक करता है और देखता है एग्जैक्ट वही लेटर है जो वो खोज रहा था पिछले 4 महीनों से। बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि ड्यूपिन ने 1 सेकेंड में उस लेटर को ऐसे खोज दिया जैसे बच्चों का खेल है, ठीक है। फिर जर्मन वहाँ पे क्या करता है, कुछ नहीं करता है। वो इतना शौक था, उसको इतनी खुशी हुई उस लेटर को लेता है, खुश होता है, वहाँ से भागता है, दौड़ते हुए भाग जाता है, बिना सिंगल वर्ड बोले, कुछ नहीं, लिया लेटर निकल दिया पूरा। फिर अब ये जर्मन वो वहाँ से उस रूम से निकल जाता है। अब बच गए कौन, टोटल वहाँ पे 2 बचे, ड्यूपिन बचा और एक नरेटर बच गया। तो अब कमरे में 2 ही लोग बचे क्योंकि पुलिस वाला तो भाग गया ना यार, खुशी के मारे वो भाग गया लेके लेटर। तो नरेटर अब
ड्यूपिन के बीच में बात होता है। नरेटर बोलता है आपने ये कैसे किया, मतलब उसने 4 महीने लगाए, आप एक दिन में इसको खोज दिया कैसे। तो ड्यूपिन फिर अपना जो भी स्ट्रेटजी था, जो भी उसने दिमाग लगाया था, डिटेक्टिव माइंड लगाया था, वो सारा चर्चा में लाता है और पूरा चर्चा करता है। उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले उसने इस जो ड्यूपिन है, अगस्टस ड्यूपिन, उन्होंने कहा सबसे पहले एक गलती जो पुलिस कर रहा था, उसने सभी कामें करी है, बहुत मेहनत करी है पुलिस ने, लगभग इतना 4 महीने लगातार मेहनत करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने माइंड रीडिंग नहीं की, उसने वो जो विलेन था मिनिस्टर डीआरकी, उसका दिमाग नहीं पढ़ा, ठीक है, माइंड पे फोकस नहीं किया, बस मेहनत किया। तो वही उसकी गलती हुई। अगर उसको थोड़ा सा समझ लेता, मिनिस्टर डीआरकी के दिमाग पे थोड़ा सा जोर देता कि वो कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा नोटिस करता, तो उसको ज़रूर सक्सेस मिलती। मैंने बस ये किया कि मिनिस्टर डीआरकी के थोड़ा सा दिमाग को पढ़ा और सल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो डिटेक्टिव माइंड का यूज़ करते हुए मिनिस्टर डीआरकी का दिमाग पढ़ लिया। तो फिर ये जो ड्यूपिन है, उन्होंने कहा, नरेटर भैया याद है तुमको, मैंने एक कहावत कही थी, जब ये पुलिस सबसे पहले मेरे पास आया था, बोला था एडवाइस लेने, पहला दिन आया था मेरे पास, तो मैंने पुलिस को एक कहावत कही थी, जो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड लग रहा है ना, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो। ये वाला स्टेटमेंट मैंने उसको उस दिन भी कहा था, और ये वाला स्टेटमेंट मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैं साबित करके दिखाता हूँ कितना सिंपल काम था ये। तो फिर आगे फर्दर स्टोरी सुनाता है। सबसे पहले ये जो ड्यूपिन था, सेबस्टी ड्यूपिन जाता है उस विलेन के घर, इसके घर जाता है, मिनिस्टर डीआरकी के घर जाता है, और एक हरा हरा ग्रीन डार्क चश्मा पहन के जाता है, और ऐसा मतलब दिखाता है मिनिस्टर डीआरकी को कि वो ये जो ड्यूपिन है वो अंधे हैं। तो अंधा बन के जाता है बेचारे के घर, ठीक है, लेकिन वो अंधा तो होता नहीं है। ड्यूपिन अच्छा खासा उसका ठीक है आँख, लेकिन ड्यूपिन की बातों पे ये जो मिनिस्टर डीआरकी था वो मान लेता है, बोलता है ठीक है। फिर उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं, इससे बात किया, लेकिन साथ ही साथ बात करते करते वो जो डिटेक्टिव था ड्यूपिन, क्योंकि उसको तो सब दिख रहा था, चश्मा के अंदर से इधर उधर आँख घुमा रहा था, कभी इधर देखता था कभी इधर देखता था। उसकी देखते देखते नज़र गई एक टेबल के डेस्क पे, और उस टेबल के डेस्क पे बहुत सारा पेपर्स पड़ा हुआ था, और उसी पेपर्स में उसको लगा यहाँ पर वो लेटर होगा, ऐसा उसने सोचा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी एक टेबल डेस्क पे, ठीक है। तो वो चश्मा के अंदर से देख रहा था। फिर क्या करता है ना, एक स्ट्रैटेजी ये अपनाता है। तो देखिए डिटेक्टिव इंसान था, तो ये हाथ में ग्लव्स पहने हुआ था, तो फिर ये क्या करता है, अपना एक ग्लव्स निकाल के वो नीचे गिराता है, और नीचे गिरा के फिर उठाने के बहाने से फिर वो सारी चीज़ें देखता है। फिर देखिए ऐसे करते करते रात हो जाती है। फिर रात में ये पूरा प्लानिंग कर लेता है, एकदम हूबहू उस लेटर के जैसा एक लेटर बनाता है रात में ही, और उस लेटर के जैसा एक लेटर जब बना लेता है, सुबह में फिर स्ट्रेटजी ये क्या अपनाता है। देखिए सुबह हुई, सुबह बाहर लड़ाई हो रही थी, तो वो लड़ाई की शोरगुल को सुन करके ये जो आपका मिनिस्टर डीआरकी था वो खिड़की के पास चला जाता है, खिड़की से ताकने लगता है कौन लड़ रहा है भाई बाहर। तो उसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं ये ड्यूपिन, क्योंकि वो तो चल गया खिड़की से देखने, झट से उसी मौके का फ़ायदा उठा करके चिट्ठी को रिप्लेस कर देता है, डुप्लीकेट चिट्ठी वहाँ पर रख देता है और ओरिजिनल चिट्ठी अपने पॉकेट में ले जाता है, ठीक है। और इमीडिएटली लड़ाई ख़त्म होता है। तो वो जो देखने गया था मिनिस्टर डीआरकी, वो वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद ड्यूपिन साहब कहते हैं अब हमारे चलने का समय हो गया है, फिर मिलेंगे कभी। उसी वैसे करके वहाँ से इमीडिएटली निकल देते हैं, ठीक है। और वो लेटर सक्सेसफुली वो आ जाता है। ख़ास बात देखिए, वो जो बाहर लड़ाई हो रही थी वो भी लड़वाने वाला कौन था, क्या थी, इसका ही एक नौकर जो था ना, बाहर में लड़ाई कर रहा था, बस मिनिस्टर डीआरकी के ध्यान को भटकाने के लिए। और मिनिस्टर डीआरकी का ध्यान भटका, ये विंडो पे चला गया, विंडो पे चला गया तो इसको अच्छा मौका मिला, और सारी लेटर्स को अदला बदली करा, रिप्लेस करा, वहाँ से आ गया। वहाँ के रूम में जो नरेटर बैठा हुआ था बोला आपने रिप्लेसमेंट क्यों करा,
आप डायरेक्ट भी उस चिट्ठी को चुरा के तो ले आ सकते थे, आपको हुबहू चिट्ठी बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। उस चिट्ठी को पॉकेट में रखते ले आते अपने घर। तो फिर ये जो ड्यूपिन था वो बोला पागल उगल समझे हो का, वो जो मिनिस्टर डीआरके उसको छोटा मोटा समझे हो का, विलेन है विलेन, बहुत ही डेंजरस आदमी है। अगर उसको पता जरा सा भी चल जाता कि हमने उसका चिट्ठी को चुराया है, वहाँ से उसका चिट्ठी गायब है, जान ले लेता, शायद वो मेरे दिन का आखिरी दिन होता। तो मेरे जान की भी परवाह करते हुए, सारा दिमाग का खेल है तो दिमाग का यूज़ करते हुए हमने उसको रिप्लेस किया, ना कि चुराया। अगर पता चल जाता कि ये चुराया है तो फिर दिक्कतें हो जाती, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। ऐसा नरेटर को ड्यूपिन ने बताया। फिर फर्दर यही कहानी होती है और क्या, ठीक है। आगे चल के ये सारा कहानी ख़त्म हो जाता है और लेटर मिल जाता है, सभी लोग खुश, ठीक है। ड्यूपिन एक्सप्लेन टू द नरेटर हाउ ट्रैक डाउन द लेटर। ड्यूपिन नरेटर को एक्सप्लेन करता है कि कैसे कैसे सारी घटनाएं इन्होंने करी, क्या दिमाग लगाया, सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, काफ़ी ज़्यादा नया चैनल है, 5 सब्सक्राइबर है ओनली, प्यार दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।